फ्रेंड्स, आई एम संगमित्रा। दोस्तों, आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल पढ़ी होगी। उसमें कुछ शब्द हैं जैसे सामाजिक, आर्थिक न्याय और भाईचारे की भावना, स्वतंत्रता, समानता। ये सारी शब्द जो हैं वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन के वे में समझते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मेंशन। यानी आपसे कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो उल्लेखित हैं, तो किस में है, कितने पार्ट में है और कितने आर्टिकल में है। तो दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होते क्या है। वो राज्य के कल्याण के लिए, राज्य के द्वारा मतलब लोगों के कल्याण के लिए कुछ पॉलिसीज बनाई गई हैं, कुछ नियम बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये पार्ट कितने में आते हैं दोस्तों? पार्ट 4 में आते हैं। ठीक है, डायरेक्ट DPSP हम शॉर्ट में बोलते हैं, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो पार्ट 4 में आ गए। ठीक है, और आर्टिकल कितने से कितने तक है? तो दोस्तों, आर्टिकल 36 से लेकर 51। ठीक है, आर्टिकल 36 से लेकर 51 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले ये जान लेते हैं ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये कहाँ से लिए गए हैं। तो दोस्तों, ये आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। ठीक है, ये कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। आयरलैंड ने कहाँ से लिए हैं? तो आयरलैंड ने स्पेन से लिए हुए हैं। ठीक है, स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन से आयरलैंड ने लिए, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे इंडिया में लिए गए हैं। ठीक है, अब ये फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है जो आर्टिकल 37 है ना, उसमें कहा गया है कि DPSP नॉन जस्टिसिएबल है। मतलब फंडामेंटल राइट्स का अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकता है अपने राइट को प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, लेकिन और 37 में क्या कहा गया है? 37 में कहा गया है अगर कोई किसी व्यक्ति का कोई काम खराब होता है या उसके अधिकारों का हनन होता है तो वो राज्य मतलब ऐसा कोई नियम नहीं बना है कि राज्य उसको नहीं देखेगा। मतलब वो नॉन जस्टिसिएबल है। आप किसी भी तरह का आप स्टेट को नहीं बोल सकते कि मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है या फिर मेरे कोई पॉलिसी है तो उसके दायरे में मैं नहीं आता। तो इसका मतलब है ये नॉन जस्टिसिएबल है। ठीक है, DPSP जो है, DPSP जो है नॉन जस्टिसिएबल है। ठीक है, और फंडामेंटल राइट्स कैसे है? जस्टिसिएबल है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो दोस्तों, ये क्लासिफिकेशन और DPSP के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, देखो क्लासिफिकेशन देखी है मैंने, तो 3 टाइप के हैं। कितने तरह के? 3 तरह के हैं। तो एक है गांधीवादी तत्व, ठीक है, समाजवादी तत्व और तीसरा है उदारवादी तत्व। ठीक है, तो इनकी विचारधाराओं के अनुसार DPSP को वर्णित किया गया है। ठीक है, वर्णन किया गया है। यानी गांधीवादी तत्व मतलब देखो आर्टिकल 40 है जो वो पंचायतों के गठन से संबंधित है। ठीक है, 43 देखेंगे जो लोग काम करते हैं, जैसे वुमेन हो या मैन हो तो उनको मतलब समान काम करेंगे तो इक्वल पे फॉर इक्वल वेज की बात की गई है। ठीक है, तो अब 43 में कहा गया है कि सरकारी समितियों का गठन किया जाएगा। ठीक है, 46 में देखा जाए 48, 47, 48, तो ये गांधीवादी परिप्रेक्ष्य में ये आर्टिकल जो आते हैं। ठीक है, अब समाजवादी का पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो आर्टिकल 38 देखते हैं, 39। ठीक है, 39 में कहा गया है फ्री एंड लीगल एड से मतलब राज्य जो है सभी नागरिकों के लिए समान सहायता प्रोवाइड कराएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई SC है या कोई ST है या OBC है या जनरल है कि उनके लिए कानून अलग है, उनके लिए कानून अलग है, ऐसा नहीं है। समान अवसर दिया जाएगा सारे कामों के लिए। ठीक है, 41 में कहा 41 है राइट टू वर्क। ठीक है, 42 में कहा गया है मतलब कोई स्त्री है वो किसी संस्था में काम करती है और इसी दौरान वो प्रेग्नेंट है तो उसको पूरा मतलब उसको प्रोटेक्शन दी जाएगी। मतलब बेबी होने से लेकर और उसको 6 महीने तक का मतलब जो मैटरनिटी लीव जो मिलती है उसको गवर्नमेंट पैसा देती है या संस्था जो होती है वो पैसा देती है उसके काम करने के लिए। मतलब वो घर पे रहे, अपने बच्चे की देखभाल करे
तो देखभाल करने के लिए भी उसे पैसा दिया जाता है, ठीक है। वो ऑफिस नहीं जाएगी, लेकिन उसको सरकार या कोई भी संस्था है उसको पैसा देगी, ठीक है। तो ये आर्टिकल 42 में है। 42 में मतलब मैटरनिटी लीव की बात की गई है, ठीक है। 43 हो गया। अब 43 का में क्या कहा गया है कि उद्योगों में प्रबंधन, यानी उद्योगों में प्रबंधन यानी कोई भी व्यक्ति है वो इंडस्ट्री में जा सकता है, अपना काम कर सकता है, अपना रोजगार चला सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही 47 है, ठीक है। अब उदारवादी परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, उसमें क्या कहा गया है। आर्टिकल 44 कहता है कि समान नागरिक सहायता, मतलब इक्वल समान नागरिक सहायता, ठीक है। 45 में देखेंगे तो 45 में कहा गया है 6 से 14 साल के बच्चों को राज्य जो है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देगा। तो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के लिए 86वां अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है। कितना अमेंडमेंट? 86वां अमेंडमेंट हुआ है। और आर्टिकल 2002 में, ठीक है, 86वां संविधान संशोधन हुआ है 2006 में। तो उसमें कहा गया है कि प्रत्येक पेरेंट्स का ये कर्तव्य है कि अपने बच्चों को अच्छे से मतलब पढ़ाए लिखाए, उस पर किसी भी तरह का किसी भी दबाव में बच्चों को न रखा जाए। यानी राज्य का कर्तव्य ये है कि उसको स्कूल जाए वो और फ्री एंड कंपलसरी उसको एजुकेशन दी जाए, ठीक है। अब 48 में कहा गया है कृषि पशुपालन का संगठन, यानी वैज्ञानिक तरीके से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपनी कृषि को, एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाए, ठीक है। अब 48 का में क्या कहा जा रहा है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, मतलब कि पर्यावरण को कोई नष्ट ना करे, उसको प्रोटेक्शन दी जाए। और 49 में कहा गया है कि जो राष्ट्रीय नेशनल लेवल पे जो स्मारक होते हैं, जैसे ताजमहल हो गया, या मतलब जो हेरिटेज है मतलब जो धरोहर है, उनको संरक्षण दिया जाए। मतलब उस पे किसी भी तरह का कोई नष्ट नहीं किया जाए उन चीजों को। वो एक कल्चर है, वो कल्चरल हेरिटेज है, उनको संरक्षण किया जाए, ठीक है। वस्तुओं का संरक्षण किया जाए। अब 50 क्या कहता है? आर्टिकल 50 कहता है कि राज्य में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी अगर राज्य कोई कानून बनाता है, ठीक है, कानून यानी राज्य कानून बनाता है तो कार्यपालिका होगी। तो कार्यपालिका के बाद जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका एकदम निष्पक्ष रूप में अपना नियम को लागू करेगी, ठीक है। मतलब किसी भी दबाव में वो अपना डिसीजन नहीं लेगी, ठीक है। अब आर्टिकल 51 में क्या कहा जा रहा है? आर्टिकल 51 में कहा जाता है कि इंटरनेशनल पीस, मतलब अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था को बनाए रखना प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था को बनाए रखें और किसी भी प्रकार का कहीं पर गलत तरीके से इसका इस्तेमाल न किया जाए, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा डीपीएसपी का शॉर्ट में, ब्रीफ में इंट्रोडक्शन। आई होप पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो कमेंट करें, कमेंट करके चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।